कल गोरखपुरिया भौजी का बरही था और कुछ लोग रास्ते में ही जा करके लटक गए, नहीं जा पाए। आज हम पूरी सच्चाई बताएंगे इस वीडियो में कि कहाँ से क्या है और किसकी वजह से लोग नहीं जा पाए हैं वहाँ पे, और जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, सारी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम है और स्वागत करते हैं अपने रिएक्शन चैनल में आप सभी लोगों का। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग सुबह सुबह की। और वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं दोस्तों कि कुछ लोग हैं जो मतलब गोरखपुरिया भौजी से मतलब खुश हैं उनसे, मतलब उनके बेटा होने की खुशी में खुश हैं और जाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं जा पाए। किस रीजन से नहीं जा पाए वो भी हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, कल था उनका बरही, ठीक है, और बरही में पूरा धूम मचा है। इतने सारे लोग आए थे, इतनी सारी भीड़ भड़क्का थी और सभी लोग मतलब पूरा इंजॉय किए। सभी लोग, अच्छा लगा और हम लोग को भी अच्छा लगा, शायद आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। लेकिन आज हम बात करते हैं करमचंद भाई की और चंदा भौजी की, ठीक है। इन दोनों लोगों की बात करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे किसी को गलत नहीं बोलेंगे, जो सच्चाई है वही आप लोग के बीच में रखेंगे। भाई हमारा रिएक्शन देना काम है, हम अपना रिएक्शन दे के निकलेंगे, ठीक है। ये लोग गोरखपुर के लिए पूरी तैयारी बना लिए थे, पूरी तैयारी बना करके और जो है गोरखपुर के लिए रवाना हुए थे। लेकिन ये लोग रास्ते में ही लटक गए और नहीं जा पाए गोरखपुर, जिसकी वजह से चंदा भौजी बहुत ही रो रही थी, बहुत ही अफसोस दुख जता रही थी रो रो के। अब ये क्यों रो रही थी, अब ये रीज़न तो मुझे नहीं मालूम है कि क्यों रो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा सदमा लगा है, दुख हुआ है कि गोरखपुरिया भौजी के घर पे नहीं पहुंच पाई, ठीक है दोस्तों। और जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए उनको, ये भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, बात आधा दीदी की है, आधा को जानते ही हैं आप लोग। गाली पहले उन्होंने दी है, चंदा का तो कोई ऐसी वीडियो ही नहीं आई है जिसमें वो गाली दी हैं, और करमचंद भाई की भी वीडियो नहीं ऐसी आई है कि जिसमें वो गोरखपुरिया भौजी को गाली दी हैं पानी पी पी कर। हम नहीं देखे हैं इन लोग की वीडियो गाली देते हुए, तो हम इन लोग को नहीं बोलेंगे कि ये लोग गाली दिए हैं कि नहीं दिए हैं, अब हमको इतना पता नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक यकीन है कि ये लोग गाली नहीं दिए हैं गोरखपुरिया को। तो ये लोग जा रहे थे तो इन लोग को जाना चाहिए था, ऐसी बात नहीं है कि ये लोग जाना चाहिए, इन लोग को जाना चाहिए था। जो देखिए, हम बात जो कहते हैं क्लियर कहते हैं। और करमचंद भाई अगर जो अपनी वाइफ को लेकर जा रहे थे तो भाई जाने देना चाहिए था, नहीं ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। तो ये लोग नहीं गए और बहुत ही रो रही थी, हमने देखे वीडियो, हमने भी देखा दोस्तों, बहुत ज़्यादा रो रही थी चंदा। और रो रही थी तो तकलीफ हमें भी हुई है, क्योंकि देखिए, जो लोग गंदी गंदी गालियाँ दिए हैं उनके लिए तो कोई जगह ना तो सब्सक्राइबर के दिल में है और ना तो हम लोग के दिल में है, ना कभी रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, कर्म कभी भूले नहीं जाते हैं दोस्तों। अगर जो आप अगले को गाली दे रहे हैं बेवजह में, बेफालतू में, आप अगले तक ही रहते तो सही है। बेटियों पे जाना, बेटियों को गाली देना, ये कहाँ तक सही है। लोगों से गाली दिलवाना, लोगों को हायर करना, बताइए ये कहाँ तक सही है। तो ये इन सब लोगों के लिए तो अच्छे अच्छे लोगों का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो फिर गोरखपुरिया भौजी तो मतलब उन्हीं को कहा गया है, उन्हीं की बेटियों को टारगेट किया गया है, तो नहीं गए तो वो अलग बात है। वो लोग न पूछें न जाएं, हम बात सीधा सीधा बोल रहे हैं, आधा की बोल रहे हैं हम, राधा राज की, वो न जाए तब भी सही है, क्योंकि उनका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। वो जिस तरह से ट्रोल की हैं उनको नहीं करना चाहिए था ना दोस्तों, इतना वो गाली दी है, उनको गाली नहीं देना चाहिए था। रही बात चंदा भौजी की, तो चंदा भौजी इतना शर्मनाक और अपनी मम्मी को सामने बैठा के वो गाली नहीं दी हैं, तो वो अगर जा रही थी तो उनको भाई जाने देना चाहिए था, ये गलत हुआ है। और क्या बोलते हैं, और क्या ही बोले दोस्तों, बाकी तो आप सब लोग जानते हैं कि कैसे क्या है क्या नहीं है। और देखिए, हम जो देखते हैं वही चीज़ें पब्लिक के बीच में रखते हैं। हम देखे हैं कि करमचंद और चंदा भौजी गाली नहीं दिए हैं गोरखपुरिया भौजी को, जिस तरह से राधा ने दिया है, इतना गंदा गंदा गाली, इतना गंदा गंदा वर्ड बोला है उन्होंने गोरखपुरिया भौजी के लिए, जो कि वो भुला नहीं सकता है। चाहे वो गोरखपुरिया भौजी भूल जाए, महादेव भैया भूल जाए, लेकिन जो पब्लिक हमारी सुनी है, जो हम लोग सुने हैं, हम लोग तो कभी अपने जहन से नहीं निकाल सकते, ना भूल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ही लोग बताइएगा कि क्या हम गलत बोले हैं। रही बात चंदा की, तो चंदा नहीं कुछ कही है,
तो वो जा रही थी तो उनको जाने देना चाहिए था, उनको नहीं रोकना चाहिए था किसी को भी, क्योंकि वो जो है वो इस तरह से कम उसकी तरह तो इतना नीचपना नहीं फैलाई थी, इतना गाली गलौज नहीं की थी अपने चैनल से। और चंदा से मेरी बात भी हुई थी, चंदा भौजी से, तो उन्होंने, मैंने बोला कि आपने हमारे ऊपर हायर करके हमको गाली दिलवाई है, तो उन्होंने बोला हमने किसी को नहीं हायर किया था और ना ही हमने कहा था किसी को गाली देने के लिए। तो दोस्तों अब क्या है क्या नहीं है हमको कुछ मालूम नहीं है दोस्तों, लेकिन ये तो गलत हुआ है कि अगर जो ये बोल रही है कि कुछ कुतिया की वजह से हम नहीं जा पाए, अब वो कुतिया कौन है हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन क्या बोलते हैं, अपने मुंह से अशब्द नहीं निकालना चाहिए किसी को भी। और कौन इनको मना किया है जाने से न जाने से ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमको जितना पता है उतना हम आप लोगों के बीच रख रहे हैं। हम यही कहेंगे कि भाई जो लोग नहीं गाली दिए हैं, जो लोग नहीं कुछ कहे हैं, उन लोगों को जाना चाहिए था और मिलना चाहिए था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो लोग वाहियात काम किए हैं उन लोगों के लिए कोई मतलब नहीं होता है, ना उनकी बधाई कोई मायने रखती है और ना तो उनका बड़प्पन कोई मायने रखता है अब जाके, जबकि पूरा विधि महादेव कई कई के जो गाली दिए हैं लोग गोरखपुरिया भौजी को और उनके हस्बैंड को, उनकी बेटियों को, उन लोग को कोई अधिकार भी नहीं है बधाई देने का, ये भी जान लीजिए आप लोग। कोई अधिकार नहीं कि वो लोग बधाई दे के मुबारकबाद दे गोरखपुरिया को, ये हक नहीं बनता है उनका, ठीक है ना, क्योंकि ये हक वो लोग पहले खो चुके हैं। पहले तो अग्नि गाली नहीं दिया था, पहले तो अग्नि ने शुरुआत नहीं की थी, पहले तो गोरखपुरिया भाई गोरखपुरिया के फैन हैं, अगर जो गोरखपुरिया को कुछ कोई बोलेगा तो जितने भी उसके फैन हैं सभी लोग बौराएंगे, सभी लोग उल्टा सीधा आवाज़ उठाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों। हमारे ही फैन फॉलोवर्स हैं, अगर जो हमको कोई कुछ गलत बोलेगा तो हमारे ही फैन जाके गाली देंगे, इसमें हम रोक नहीं सकते हैं किसी को, ठीक है। तो वैसे ही अग्नि भी किया, जैसे ये लोग किए वैसे अग्नि भी किया, उसमें क्या गलती है किसी की बताइए। लेकिन चंदा और करमचंद भाई की बात करें तो ये लोग जो है इतना नीचपना नहीं किए हैं, गाली से नहीं किसी को नवाजे हैं और गाली नहीं दी हैं, तो इन लोग को जाने देना चाहिए था। और हम तो इन लोगों को नहीं बोले हैं कुछ भाई, हम जो बोले हैं आप लोग समझ रहे हैं कि हम किसको बोले हैं, कि विरोधी न जाने पाए, सबसे पहले विरोधी न जाने पाए, विरोधी अपना काम करे, क्योंकि इन लोग इतना कचरा फैलाए हैं दोस्तों ना सोशल मीडिया पे। देखिए आज के डेट में वो शिवान चौहान जो थी, वो भले ही अश्लील वीडियो बनाती है, कुछ भी करती है, कुछ भी कर रही है अपने, लेकिन वो फालतू का काम किया, आज बीमार पड़ी है, तो किसकी वजह से पड़ी है ये भी आप लोग जानते हैं कि किसकी वजह से वो बीमार पड़ी है। यार झगड़ा लड़ाई अपनी जगह पे, स्ट्राइक का खेल लोग खेलते हैं, ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख होता है स्ट्राइक खेलने पे, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो वीडियो में सच्चाई हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम देखिए गलत नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं सही बोलते हैं। आप लोग को कोई गलत बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा।